हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। दिस और असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे असर्शन दे रखा आपको वेव्स ऑन स्ट्रिंग और ऑलवेज ट्रांसवर्स, यानी कि स्ट्रिंग के अंदर जो वेव जनरेट होती है हमेशा ट्रांसवर्स होती है। दूसरा लिखा है इट इज बिकॉज अ स्ट्रिंग इज नॉन स्ट्रेचेबल सो कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग बट स्ट्रिंग्स हैव इलास्टिसिटी ऑफ शेप सो वेव्स ऑन द स्ट्रिंग्स आर ट्रांसवर्स। तो पहले तो यहाँ पर जो दे रखा है रीजन आपका वेव्स के ऊपर है, तो की कॉन्सेप्ट क्या लिखे अपन, तो की कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये आपके पास टाइप्स ऑफ वेव्स या क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स, तो सिंपल के टाइप्स ऑफ वेव लिखे अपन यहाँ पे टाइप्स ऑफ वेव। तो आपके पास जो वेव होती है दो टाइप की होती है आपके पास, एक तो मैकेनिकल होती है, नॉन मैकेनिकल। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपके पास वेव को अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मीडियम के अकॉर्डिंग की बात करें तो आपके पास जो वेव होती है मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल, मैकेनिकल वेव्स को क्या होती है ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट है और नॉन मैकेनिकल को नहीं होती, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। उस तरह से आपके पास ट्रांस वेव्स क्या होती हैं कि अगर जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग है आपके पास और यहाँ पर अपन कोई डिस्टर्बेंस देते हैं तो क्या होता है वेव स्ट्रिंग में इस तरह से जनरेट होती है और जो पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है यानी कि इस डायरेक्शन में, और पार्टिकल जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मोशन है आपके पास किसका, वेव का। या बोल दे कि वेव वेलोसिटी का मतलब एनर्जी, यानी कि इसके अंदर जैसे मान लीजिए वी बोल दिया अपन वेव वेलोसिटी है तो इसका मतलब इस वाले वेव के अंदर जो एनर्जी फ्लो हो रही है उसकी वेलोसिटी होती है। और जो पार्टिकल्स हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर क्या करते हैं वाइब्रेट करते हैं, तो ये कहलाते हैं ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स जिसके अंदर पार्टिकल का वाइब्रेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर लिखा है वेव्स ऑन स्ट्रिंग ऑलवेज ट्रांसफर, तो सही है क्योंकि आपके पास जो स्ट्रिंग होती है तो ये जो पार्टिकल्स है इस तरह से आपके पास कंप्रेस नहीं हो सकते ना ही एक्सटेंड हो सकते हैं। और लेकिन अगर इनके पास इलास्टिसिटी तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अपनी मीन पोजीशन के अबाउट इस तरह से ऑसिलेट कर सकते हैं। तो ये लिखा है वेव ऑन स्ट्रिंग इज ऑलवेज ट्रांसवर्स, यानी कि असर्शन आपका सही है। दूसरा देख इट इज बिकॉज द स्ट्रिंग इज नॉन स्ट्रेचेबल सो कंप्रेशन एंड रिफ्लेक्शन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन स्ट्रिंग बट हैव सेम इलास्टिसिटी ऑफ शेप सो वेव्स ऑन द स्ट्रिंग आर ट्रांसफर। तो इनका रीजन भी सही है क्योंकि आपके पास कंप्रेशन रिफ्लेक्शन जनरेट नहीं हो सकती, क्योंकि ना तो आपका जो स्ट्रिंग है वो उसके पार्टिकल्स कंप्रेस हो सकते हैं ना ही आपके रिफ्लेक्ट हो सकते हैं। केवल ये क्या करते हैं अपने परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलास्टिसिटी के कारण क्या करते हैं वाइब्रेट करते हैं। तो मीन्स इसका रीजन भी सही है। तो अपना जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। रीजन इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।